ऑलराइट, मैं आपको बस एक आसान सी बात बताने वाला हूं जिसे आप अपने साथ घर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जिस पर मेरी पत्नी और मैंने चर्चा की थी और पिछले कुछ हफ्तों से मैं इस पर जोर दे रहा हूं। और ऐसा लगता है कि एक पूरी नई पीढ़ी है जिसे ये समझने का मौका नहीं मिला है कि ये हिस्सा स्वर्ग की ये जरूरी मुद्रा कैसे काम करती है, वो नहीं समझते। और कई बार वो अभी भी परिणामों को देखने की कोशिश करते हैं, वो चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें नहीं पता कि विश्वास के साथ कैसे कार्य करना है। और ये एक नई पूरी पीढ़ी है। हमें अब इस बात की परवाह नहीं की हम क्या कहते हैं, हम बस चीजें लिखते हैं, हम ब्लॉग करते हैं, हम शब्दों को कहते हैं बिना सोचे समझे कि इनमें शक्ति है। परमेश्वर ने आपको ऐसे ही ठहराया और बनाया है, लेकिन आज ये सब बदलने वाला है। मैंने पिछले हफ्ते या हाल ही में कहा था कि नए नियम के तहत सच में भले ही आप समर्पित हो, भले ही आप जितना हो सके आज्ञाकारी हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप नए नियम में धन्य हैं। ऑलराइट, क्योंकि नया नियम पूरी तरह से विश्वास रखने के बारे में है। आमीन। इसलिए एक विश्वासी के जीवन में आशीर्वाद की कमी किस बात का लक्षण है? यह भक्ति की कमी नहीं, बल्कि विश्वास की कमी है। अविश्वास कहीं ना कहीं हमारे जीवन के किसी हिस्से में हम विश्वास नहीं करते। हम दृष्टि से काम करते हैं, हम अपने इंद्रियों से काम करते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? 2 कुरिन्थियों 4:13 हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसा लगता है पवित्र आत्मा मुझे इसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, और मुझे लगता है कि आपका जीवन बदलने वाला है। आमीन। 2 कुरिन्थियों 4, इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। आमीन। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। अब यह बहुत आसान बात है। विश्वास बहुत आसान सी चीज है। आप अपने दिल में विश्वास करते हैं और आप इसे अपने मुंह से बोलते हैं। यीशु ने क्या कहा? भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली भांति निकालता है, जो मन में भरा है वहीं उसके मुंह पर आता है। आपके जीवन में अच्छी चीजें देखने से बहुत पहले आपके मन में होती है। अगर ये आपके मन में नहीं है तो आप इसे बाहर कभी नहीं देख पाएंगे। आमीन। चाहे बीमार हो, डॉक्टर आपको बुरी रिपोर्ट दे, आमीन, और आपका एक्सरे या आपका MRI स्कैन या जो कुछ भी है वो अभी भी आपके सामने है। परमेश्वर के वचन के बजाय कि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं, आप खुद को चंगा नहीं देखते। जब आप भजन 91 पढ़ते हैं तो आप इसे अपने अंदर एक दर्शन नहीं बनने देते। आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर का वचन हर दूसरे वचन से बढ़कर है। आमीन। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। ऐसा नहीं कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलेगा, परमेश्वर झूठ बोलता ही नहीं। तो कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, यह नए नियम में है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, उससे झूठ बोला नहीं जाता। तो आप उसके वचन पर भरोसा रख सकते हैं। तो विश्वास एक बात है, बोलना दूसरी बात है। और फिर हमारे पास ऐसे विश्वासी हैं जो हर समय बोलते रहते हैं। वो कहते हैं कि वे धन्य है, इस तरह की बात है, लेकिन वो अपने मन में इस पर विश्वास नहीं करते। आमीन। तो अगर आप विश्वास करते हैं तो ये एक समस्या है। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। मैं आपको एक राज बताता हूं। परमेश्वर ने अब्राहम को पहले ही वादा किया था और कई सालों तक अब्राहम को अपनी पत्नी सारा से कोई बच्चा नहीं हुआ। ओके, लेकिन लगभग 25 साल पहले परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि उसे एक बच्चा होगा। राइट? जरा सोचिए, 20 साल से ज्यादा बीत गए, उन्होंने बच्चे को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। तो जाहिर है उसका एक वंश होगा। ओके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो एक रात परमेश्वर अब्राहम को तंबू से बाहर लाया और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तारागण को देख। हिंदी बाइबल में लिखा है, क्या तू उसको गिन सकता है? इब्रानी में लिखा है, क्या तू उन्हें सफर कर सकता है? सफर सिर्फ गिनना ही नहीं है। आपके हिंदी में लिखा गया है, क्या तू उनको गिन सकता है, लेकिन सफर का मतलब वापस गिनना भी है। वापस गिनना मतलब है कहानी बताना, कहानी सुनाना। अब ये सालों के बीतने पर नष्ट हो गया, लेकिन असल में ये सुसमाचार सुनाना था, सुसमाचार की कहानी को वापस बताना। और ये शुरू होकर नीचे तक जाता है, नीचे तक, और ये कन्या राशि से शुरू होता है। आप जानते हैं कि ये किसके साथ खत्म होता है? सिंह राशि। सिंह है कौन? यहूदा के गोत्र का सिंह। आपका नया नियम बच्चे और मां से शुरू होता है। राइट? यीशु एक कुंवारी से जन्मा, इस तरह आपका नया नियम शुरू होता है। आपका नया नियम कैसे खत्म होता है? यीशु अब बच्चा नहीं है, अब वो यहूदा के गोत्र का सिंह है। क्या आप इसे देख सकते हैं? तो सुसमाचार की कहानी वहां है। आमीन। अब इसे देखें। जब परमेश्वर ने उसे तारों को देखने के लिए कहा तो कुछ हुआ। उसी समय परमेश्वर ने उसे वादा किया, तेरा वंश ऐसा ही होगा। और अब पहला हिस्सा गुणवत्ता का था, कहानी
कहानी एक मेरा मतलब है गुणवत्ता वंश, हमारा प्रभु यीशु अच्छी मात्रा, तू इतनी संतान पाएगा। अचानक तारों ने चेहरे बदल लिए और वो चीखने लगे, पिता अब्राहम, पिता अब्राहम। उसके दिल को क्या हुआ? उसका मन बच्चों से भरने लगा। उसकी एक भी संतान नहीं है, उसको एक भी बच्चा नहीं है, और उसका मन भरने लगा। उसने चारों ओर देखा, ओ पिता अब्राहम, पिता अब्राहम, सारा हम बहुत सारे बच्चों के माता पिता बनने वाले हैं, बहुत सारे। और उसने चारों ओर देखा और उसका मन बदल रहा था। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने उसका नाम तब तक नहीं बदला जब तक परमेश्वर ने उसका मन नहीं बदला, क्योंकि बोलने से पहले आपको विश्वास करना होता है। इसलिए परमेश्वर ने पहले उसका मन बच्चों से भरा। परमेश्वर उसका विश्वास चाहता था। अब आप जिस भी चीज के लिए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप अपने बिजनेस में कामयाबी के लिए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप एक मेल जोल वाले परिवार के लिए परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, अब से ज्यादा धन्य होने के लिए आपको घर आना पसंद नहीं है क्योंकि घर में बहुत झगड़ा होता रहता है। अच्छा, पता है क्या, विश्वास इसे बदल सकता है। अगर आप परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं तो परमेश्वर ने उसके बोलने बदलने से पहले उसका मन बदल दिया, क्योंकि उत्पत्ति 17 में तारों के बाद उसका मन बहुत पहले सितारों पर ध्यान कर रहा था। 20 सालों तक वो इस बात पर ध्यान देते रहा। उसका मन इस विश्वास से भर गया कि वो पिता बनने वाला है। फिर परमेश्वर ने उसका मुंह बदल दिया। अब खुद को अलग तरह से बुलाओ। पता है परमेश्वर ने सब किया? उत्पत्ति 17 जो परमेश्वर ने उसे तारागण दिखाने के कई साल बाद है, जिसका मतलब है कि परमेश्वर ने उसका मन बदल दिया और उसे इस पर ध्यान करना पड़ा। इस पर ध्यान करना पड़ा, परमेश्वर के वादों पर ध्यान करना पड़ा। आप किस पर ध्यान कर रहे हैं? डॉक्टर की रिपोर्ट। आप किस पर ध्यान कर रहे हैं? आमीन। वो सारी बातें जो आपके बॉस ने आपसे कही, वो सारी बातें जो आपके तथाकथित विरोधी आपसे कह रहे हैं, आमीन, आपके आलोचक आपसे कह रहे हैं, क्या आप वो बातें सुन रहे हैं? क्या आप दुनिया की रिपोर्ट सुन रहे हैं? आप किसकी रिपोर्ट पर विश्वास करेंगे? हमारी रिपोर्ट पर किसने विश्वास किया है? हम प्रभु की रिपोर्ट पर विश्वास करेंगे। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिलेगी? तो परमेश्वर ने उसका मन बदल दिया। और फिर उत्पत्ति 17 में इसहाक के आने से 1 साल पहले, जरा सोचिए, इसहाक के आने से 1 साल पहले परमेश्वर ने उसका मुंह बदल दिया। और परमेश्वर कहता है, अब से तेरा मन विश्वास से भरा है, अब तू अपने बारे में जो कह रहा है उसे बदल दे। खुद को अब्राम मत कह, खुद को अब्राहम कह, जिसका मतलब है बहुतों का पिता। और सारे को सारा में बदल दिया जाएगा, जिसका मतलब है एक रानी, एक राजकुमारी, बहुतों की मां। तो ये दोनों, वैसे अब्राहम 99 साल का था जब परमेश्वर ने उसे ये बताया, और सारा 89 साल की थी। बाइबल कहती है, विश्वास से सुनो इब्रानियों 11, विश्वास से सारा ने गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। क्या आपने सुना? उस सामर्थ्य को ड्यूनामिस कहते हैं, ग्रीक में जहां से आपको डायनामाइट शब्द मिलता है। विश्वास से उसने सामर्थ्य पाई। आमीन। क्या आप सुन रहे हैं? बोटॉक्स से नहीं, वो फिर से जवान नहीं हुई। बोटॉक्स में कुछ गलत नहीं है, ओके? आप टॉक्स करो या बोटॉक्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आमीन। बस परमेश्वर पर भरोसा रखो। विश्वास से उसने सामर्थ्य पाई, उसने गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। क्या आपने सुना? कहां से? क्योंकि उसने उसके उस वादे पर भरोसा किया। हालेलुया, उसके ऊपर भरोसा किया। लेकिन वो हंसी, जब उसने पहली बार सुना कि उसे बच्चा होने वाला है तो वो हंसी, और अब्राहम भी हंसा। दोनों हंसे, इसीलिए उन्होंने लड़के का नाम हंसी रखा। इसहाक का नाम मतलब है हंसी, इत्जाक का मतलब है हंसी, क्योंकि वो दोनों इत्जाकिंग कर रहे थे। जब परमेश्वर ने कहा तो वो दोनों हंस पड़े। तो इसका मतलब ये नहीं कि विश्वास मायने नहीं रखता। आप इतने शांत हैं कि आप कभी हाथ भी नहीं हिलाते। आप इस पर हंस सकते हैं, लेकिन उसके बाद विश्वास के साथ आगे बढ़ें। विश्वास में एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। और विश्वास की आत्मा कैसे प्रकट होती है? मैं पहले विश्वास करता हूं और बोलता हूं। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिलेगी? विश्वास करो और बोलो। पास्टर प्रिंस, जब आप बूढ़े होते हैं, ये साफ है हम जवान नहीं हैं। हम पास से गुजरते हैं और दूसरी भाषा जो शैतान ने प्रोग्राम की है वो क्या है? पहले से ही बूढ़े हो। हर बार जब कोई कमजोरी आती है, पहले से ही बूढ़े हो। जब आप कुछ भूल जाते हो, पहले से बूढ़े हो। आप उसे कहना शुरू कर देते हो, आप उस पर विश्वास करते हो और कहना शुरू करते हैं। आप विश्वास करते हो, कहना शुरू करते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि इस सिद्धांत के बारे में एक बात है जो हमें गिनती 13 में मिलती है। गिनती 13 हमें बताता है कि परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकाला, फिर उन्हें वादा किए गए देश में जाना था।
उन्होंने 12 भेदिए भेजे। असल में ये उनका विचार था। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े। और फिर हमने वहां अनाक वंशीय को भी देखा। तो ये समस्या है। तो कुछ लोग कहेंगे पास्टर प्रिंस मैं सुसमाचार की बातों पर विश्वास करता हूं, मुझे विश्वास है, लेकिन आपने सच में, लेकिन पास्टर प्रिंस आपने सच में देखना चाहिए कि मन कहां है। परंतु उनके परंतु ने उन्हें मार डाला। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे देखिए, कालिब ने जो कहा उस पर ध्यान दे। पर कालिब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप किया। हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लेंगे, क्योंकि निसंदेह हम में से ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा हम में शक्ति नहीं है। तो एक आत्मा कहती है हम में शक्ति है। परमेश्वर ने कहा जाओ और देश पर कब्जा कर लो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तो हम सक्षम हैं। ऐसा होने से पहले वो विश्वास प्रदान करता है। दूसरों को विश्वास दिलाते। कितने लोग डर को समझते हैं। डर की आत्मा भी इसी तरह काम करती है। विश्वास करते हैं और फिर बोलते हैं मुझे पता नहीं, मुझे दर्द महसूस हो रहा है, मेरे दादाजी इसी वजह से मरे, मेरे पिता इसी वजह से मरे और मुझे डर है। बंद करो। अब क्यों नहीं कहते परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करना शुरू करें। मैं तुझे लंबी आयु से तृप्त करूंगा वाले शास्त्र वचन पर, उन सभी शास्त्र वचनों पर जो हमने आपको दिए। और फिर कहना शुरू करो मैं खुद को चंगा देख रहा हूं, मुझे नहीं पता मेरे दादाजी को क्या हुआ। ऑलराइट, मैं अब यहां वापस जाकर उन्हें जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर को धन्यवाद दें कि मैं अपने जीवन में कुछ कर सकता हूं। क्या आपको जानते हैं बाइबल कहती है कि अगर कोई मुश्किल में है, एक नई सृष्टि, सब कुछ जो आपके पिता से है, चाहे वो बीत गया है, सब कुछ नया हो गया है। न्यू क्रिएशन चर्च बेहतर होगा कि आप सुने, यह आपका वचन है। 2 कुरिन्थियों 5:17। तो वो घोषणा करते हैं, वो मुक्त करते हैं। डर की आत्मा भी डर पर विश्वास करने और फिर बोलने से मुक्त होती है। ऐसा क्यों कहा गया है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है। परमेश्वर के विश्वास की आत्मा से प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि डर शैतान की बातों पर विश्वास करना, विश्वास परमेश्वर की बात सुनने से आता है। डर गलत विश्वास करने से आता है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब भी आप डर में हो, तो चाहे कुछ भी हो, तो आप परमेश्वर के अलावा किसी और के आगे झुक रहे हैं और विश्वास कर रहे होते हैं। आप बस ये नहीं कह सकते कि मेरा वादा है कि मैं बहुत डरपोक इंसान हूं। नहीं, कहीं ना कहीं वो डर आ गया है। आपको यह जान लेना चाहिए कि शैतान है और डर हमेशा शैतान का काम करने का तरीका रहा है। तो उन्होंने कहा हम देश पर कब्जा नहीं कर सकते। ओके, नीचे हैं। और उन्होंने इजरायलियों के सामने यह कहकर निंदा भी की, वो देश जिसका भेद लेने के लिए हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वो सब के सब बड़े ढील डॉल के हैं। देखो उनके मनों में क्या है। ऑलराइट, उनमें से सिर्फ 2 यहोशू और कालिब कहते हैं हम में शक्ति, और बाकी लोगों ने कहा हमने वहां नपीलों को, अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे। हम खुद को टिड्डों जैसा देखते हैं। हम उन्हें देखते हैं वो नपीली है, हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं। इसे याद रखें, आप खुद को जैसा देखते हैं शत्रु भी आपको वैसा ही देखेगा। अगला अध्याय। लेकिन लोग रोए और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडलियों से कहने लगी भला होता कि मर जाते। अब उनकी बातों को ध्यान दें। ओके, उनकी बातों से ध्यान से सुने। आप में से जो लोग मौत के बारे में बात करना पसंद करते हैं, उनकी बातों पर ध्यान दें। उन्होंने कहा भला होता है कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? और फिर नीचे यहोशू और कालिब कहते हैं, यहोशू और कालिब जो भेदियों में से था, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए वो अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न है तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हम दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो, क्योंकि वो हमारी रोटी ठहरेंगे, वो हमारी रोटी ठहरेंगे। याद है उस अविश्वासी भेदिये ने क्या कहा? हम उनकी रोटी है, वो हमें खा जाएंगे। लेकिन यहोशू और कालिब कहते हैं आपकी सारी परेशानियां रोटी है। आमीन। अभी जो परेशानी आपके पास है वही आपकी रोटी है। आप उसे खाओगे, उसका सामना करोगे और मजबूत बनोगे। उनकी सुरक्षा हमारी रोटी, उनकी सुरक्षा उनके पास से चली गई है। कई बार हम देखते हैं कि हमारी सुरक्षा चली गई है, उनकी सुरक्षा हट गई है। प्रभु हमारे साथ हैं, उनसे डरो मत। अल तीरा इज़राइल, डरो मत। और जवाब ऐसा है, राइट? यह है, वाह, यह है, हमें विश्वास के अगुआ मिल गया। नहीं, जवाब देखो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि उन पर पथराव करो। तब
यहोवा का तेज प्रकाशमान हुआ। अब आखिरी फैसला परमेश्वर का है। और परमेश्वर ने कहा, नीचे है, यहोवा कहता है, ये बुरी मंडली को मैं कब तक सहता रहूं? उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। मैंने आपसे कहा था परमेश्वर को बुड़बुड़ाना पसंद नहीं, और मैंने इजराइलियों का मेरे विरुद्ध का वो बुड़बुड़ाना सुना है। उनसे कह कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, मैं उन्हीं के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुमने कहा तुम जंगल में मर जाओगे, ऐसा ही होगा। तुमने कहा था तुम इस जंगल में मरोगे, तुमने कहा ऐसा ही होगा। यीशु मत्ती 8 में कुछ बहुत कुछ गहरी बात कहता है, हम इस पर फिर से आएंगे। मत्ती 8 यीशु कहता है, जा, उसने सूबेदार से कहा, जैसा तेरा विश्वास है, जैसा तेरा विश्वास है। हम इसे अंडरलाइन करेंगे ओके, इस वचन के लिए, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। जैसा तेरा विश्वास है। अब उसने ये नहीं कहा कि जैसे तूने सही विश्वास किया है तो तुझे सही परिणाम मिलेंगे। उसने ऐसा नहीं कहा। जैसा तेरा विश्वास है, पास्टर प्रिंस, सारा उपदेश और वो सब बकवास है। जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं जो कहता हूं, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तुम सही विश्वास या गलत विश्वास करो। तो ये वादा है कि यीशु ने कहा, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बात निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन से बुरे भंडार की बुरी बातें निकालता है। आज आप आपके जीवन की जो गुणवत्ता मानते हैं वो आपके अतीत के विश्वास और बातों का नतीजा है। आमीन। चलिए गिनती 14 पर वापस चलें। आप देखेंगे कि परमेश्वर कहता है, वो कब तक बुड़बुड़ाते रहेंगे? कब तक? मेरे जीवन की शपथ, वो जो कहेंगे मैं उनके साथ करूंगा, उनके साथ वही होगा। अभी इसे देखिए, परमेश्वर कहता है तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से कालिब और यहोशू को छोड़कर कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिसके विषय में मैंने शपथ खाई तुमको उसमें बसाऊंगा। अब क्यों? क्योंकि कालिब की आत्मा अलग है। अब इसे नीचे देखो, आए परमेश्वर ने कालिब को क्या कहा? मेरा दास कालिब, क्योंकि उसकी आत्मा अलग है। परमेश्वर को यह पसंद है। आपको क्या लगता है ये किस तरह की आत्मा हमारे पास? विश्वास की वही आत्मा है। परमेश्वर का प्रेम, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास में कुछ ऐसा है कि परमेश्वर बाकी सबको नजरअंदाज कर देता है, और अगर आपके पास विश्वास है तो वो आप पर ध्यान देगा और आप पर फोकस करेगा। विश्वास परमेश्वर को किसी भी चीज से ज्यादा प्रसन्न करता है। लेकिन पास्टर प्रिंस, मैं दान देता हूं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप ये विश्वास के बिना भी कर सकते हैं। आमीन। इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। विश्वास का मतलब है परमेश्वर जो कहता है वो सच है, न कि शत्रु जो कहता है, न कि आपकी भावनाएं जो कहती हैं, न कि जो दिखता है। हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हे परमेश्वर, उसकी आत्मा अलग है। हे परमेश्वर, यह लगभग ऐसा जैसे परमेश्वर आनंदित है। इन सबके बीच एक ऐसा इंसान है जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। कालिब के साथ और ही आत्मा है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मैं उसको उस देश में पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। अब यहोशू 14 देखें और फिर हम समाप्त करेंगे। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए, और कंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, कालेब ने यहोशू से कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने, उसके मुंह में से जो सबसे पहली बात निकली वो ये थी कि तू परमेश्वर का वचन जानता है। यहोवा ने क्या कहा? वो परमेश्वर के वचन से भरा है, परमेश्वर के वचन से भरा है। जानते हो परमेश्वर ने क्या कहा? तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मरे, और तेरे विषय में क्या कहा था? जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था, और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। अब तक जो लोग बुड़बुड़ाए, जो लोग कहते थे कि वो ऐसा नहीं कर सकते, वो सब मर चुके हैं। वो और यहोशू अभी भी जिंदा है। उन दोनों ने कहा था कि हम उस देश पर कब्जा करने के लिए सक्षम हैं। विश्वास की आत्मा। आमीन। वो कहता है मैं 40 वर्ष का था अब, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से मान ली। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा कि वो हमेशा परमेश्वर के वचन को जानता है। मूसा के मुंह से भी, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया। इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वो सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग हो गया। अब ये देख, यहोवा ने मुझे जीवित रखा। यहोवा ने मुझे जीवित रखा। जब यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा। मैं अब 85 वर्ष का हूं। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। जिस पल उसने विश्वास किया वो बूढ़ा होना बंद हो गया। और इस तरफ वो आदमी जिसने बूढ़ा होने से मना कर दिया। आमीन। जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। वो कहते हैं
ओ पास्टर प्रिंस, ये एक आध्यात्मिक शक्ति है पास्टर। ध्यान से पढ़ो, युद्ध करने के लिए सामर्थ्य है। ऑलराइट, नीचे आए। अब इसलिए उसने यहोशू से कहा, इसीलिए अब वो पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी, वही समस्या, वही शत्रु, राइट, अनाकवंशी, वो वहां रहते हैं और वो कहते हैं बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रेन को कालेब का भाग कर दिया। वैसे पिछले 2 महीने मैं और मेरे पास्टर्स हम हेब्रेन में थे और मैंने पहाड़ के बारे में पूछा और मैं पीछे देखता हूं हेब्रेन का पहाड़ अब घरों और अन्य चीजों से भरा हुआ है, लेकिन आप अभी भी पहाड़ का आकार देख सकते हैं। यही वो पहाड़ है जिसके बारे में कालेब कहता है, मुझे ये पहाड़ दे दे। ये ठीक है उसके पिता अब्राहम के सामने है। आप जानते हैं सारा इज़राइल अब्राहम से आया है, जहां अब्राहम और सारा को दफनाया गया, राइट, मकपेला। आप वहां पहाड़ देखोगे, ये उसकी विरासत बन गया, ये उसकी विरासत बन गया, कालेब की विरासत। 85 साल की उम्र में वो पहाड़ पर गया, उसने बड़े बड़े अनाकवंशियों को मार डाला। जानते हो क्यों? 85 साल की उम्र में भी वो रोटी खा रहा था। तो वो एक ऐसा आदमी है जो बूढ़ा होना नहीं जानता। और न्यू क्रिएशन चर्च के लोग भी ऐसे ही हैं। इस जगह पर हर सिर झुक जाए विश्वासियों के रूप में हम अब परमेश्वर से बात कर रहे हैं। जब आप किसी चीज को रोशनी में लाते हैं तो कोई अंधेरा नहीं रहता। वहां कोई अंधेरा नहीं है, रोशनी आ गई है। लेकिन बाकी लोगों के लिए आपने कहा, पास्टर प्रिंस, मैंने कभी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु नहीं बनाया है, मैंने कभी मसीह ने की हुई चीजों पर भरोसा नहीं किया। ये आपका मौका है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन आपके निकट है, सुनो, इस तरह आपका उद्धार होगा। ये आपके पास है, आपके मुंह में है और आपके मन में। अगर आप अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि यीशु आपका प्रभु है, आप अपने मन में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिला है, तो आपका उद्धार होगा। मन से मनुष्य धार्मिकता के लिए विश्वास करता है, मुंह से उद्धार के लिए पश्चाताप करता है। तो अभी कृपया मेरे साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मसीह मेरे पापों के लिए मरा और मरे हुओं में से जीवित हुआ। जब मुझे धर्मी घोषित किया गया, यीशु मसीह मेरा प्रभु, मेरा उद्धार करता है और मैं आपका धन्यवाद देता हूं। अब से मेरा जीवन अनंत जीवन है, परमेश्वर का जीवन, जीवन का सबसे ऊंचा रूप, बहुताय का जीवन। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। मैं बहुत धन्य हूं, मुझ पर बहुत कृपा हुई है, मुझसे बहुत प्रेम किया गया। यीशु के नाम से सब और सभी लोगों ने कहा, प्रभु आपको आशीषित करें। हम आपसे फिर मिलेंगे। लव यू ऑल।